नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीके और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला है, उत्खात भूमि मरुस्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी की विशिष्टता है। अगला, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है। चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्मों की संख्या। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का जो स्रोत है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकारी अनुदान। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, क्या स्थापित है? ऑप्शन बी आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। अगला है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कारुबाकी। क्या हो जाएगा? कारुवाकी। अगला, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे, कौन थे? ऑप्शन सी जीमूत वाहन। अगला, रामचरित की रचना जो है वो किसने की है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संध्याकर नंदी। अगला, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए। अगला, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? चार ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय। अगला है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बागवानी कृषि से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाजार कृषि कहा जाता है। बाजार कृषि। अगला है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? खजुराहो के मंदिर का संबंध है ऑप्शन डी हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से है। अगला है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका बन जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में है। अगला है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया। अगला है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी 6। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका बनेगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला है, भारी मशीन प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक
उचित जो फसल है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके बने हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन डी बनेगा मूंगफली। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो देखिए इसमें से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 5वां स्थान है। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 330। अगला निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्ट्रिन के साथ संबंधित है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगला हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों के 1/6। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय जो है वो नहीं है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी योजना आयोग। बाकी के 3 हैं चुनाव आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। अगला मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी उस वस्तु की कीमत बढ़ती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो ऑप्शन सी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन सी IRDA के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन बी फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला है पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का जो लेखक है वो कौन है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी कपिल देव। कौन है? कपिल देव। अगला स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का जो अर्थ है वो क्या है? तो ऑप्शन सी इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाउरू। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी नॉल और रुस्का ने की थी। अगला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या होगा? ऑप्शन ए यह उसका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा महावीर। अगला है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी द्वितीय। अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भोपाल। अगला है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, कहाँ पर अवस्थित है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। अगला, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन ए, तापमान। अगला, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई जो लगभग है वो कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 14 किलोमीटर। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ऑप्शन बी, नागालैंड। प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में लगता है। अगला, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, पुदुचेरी में स्थित है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं माधवाचार्य। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद्र। अब देखिए कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सन एलिम लक्यूल। खरगोश में मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी है? तो ऑप्शन ए, 37। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा देता है? तो ये देता है ऑप्शन डी, यूटीपी। हाइड्रा में जनन निम्नलिखित में से किस प्रकार से होता है? ए और बी दोनों। अगला, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में आंत घाव निम्न प्रावस्था में से होते हैं? तो ऑप्शन सी, टेट्रान्यूक्लिएट अवस्था से। कोशिकांग पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।